हमारे एजुकेशन सिस्टम का जानते हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अगर ये सवाल मैं इस वक्त आपसे पूछूं ना, तो एक नहीं बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल प्रॉब्लम्स आप मुझे गिनवा दोगे जो इस वक्त आप या तो किसी न किसी सूरत पे फेस कर रहे हो या फेस कर चुके हो। जैसे कि मार्क्स का प्रेशर, पुअर टीचिंग मेथोडोलॉजी, पुअर टेस्टिंग सिस्टम, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा आउटडेटेड किस्म का इम्प्रैक्टिकल किस्म का सिलेबस जिसके ऊपर आपको सिर्फ इसलिए मेहनत करनी पड़ती है कि उसमें आप ज़्यादा मार्क्स ला सको। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए, इंटरव्यूज़ के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए, इवन बहुत सारी ऐसी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम की डार्क रियलिटीज़ को बहुत फैक्चुअल और बहुत डिटेल अंदाज में आपको एक्सपोज करती हुई नजर आएंगी, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता चलता है। I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, यही प्रॉब्लम्स आपके पेरेंट्स ने भी फेस किए थे। इवन आपके जो टीचर्स जो इस वक्त इसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, उन्होंने भी यही प्रॉब्लम्स फेस किए थे। बट दे ऑल सेंड यू बैक टू द सेम सिस्टम। क्यों? व्हाई दिस इज सो? बिकॉज आई थिंक श्योरली दे आर इन ए ट्रैप दे डोंट रियलाइज। लेकिन मैं इस वीडियो में इस एजुकेशन का जो ट्रैप है या जो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, और बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हैं जो शायद आपके पेरेंट्स ने भी देखी होंगी और टीचर्स ने भी देखी होंगी। मैं इस वक्त उस सोल्यूशन की बात करने जा रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करो तो आई थिंक कि आप कम से कम उस ट्रैप में नहीं फंस सकते जिसमें वो फंसे हुए हैं। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स को तो बहुत शदोमत से वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाजूकात बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस भी प्रपोज करते हैं। इवन अगर उनको कोई मौका मिल जाए किसी अच्छे फोरम पे बात करने का, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े अच्छे सोल्यूशंस प्रपोज करते हैं, होपिंग दैट कि शायद इससे पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा, बट नॉट रियलाइजिंग कि उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दे आर इन ए ट्रैप दे डोंट रियलाइज। और वो ट्रैप ये है कि आप सिर्फ एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन जिसकी वजह से आपको एक अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। यानी कमाने का सिर्फ एक ही जरिया, यानी जॉब, और जॉब के लिए फिर डिग्री। और यू डोंट नो द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन सिस्टम, अगर आप पूरी एजुकेशन की तारीख पढ़ें कि ये पूरा सिस्टम वजूद में कैसे आया था और आज के इकोनॉमिक हालात जो हैं, मुआशी हालात जो हैं, उनको ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि दिस इज ऑल टू कीप अस कंट्रोल्ड and poor struggling for life. Do the rich people cringe and say, "Don't tell them that, Rob"? Yes. Don't tell people what you know. Right. Keep them poor. हजारों किस्म की ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो सिर्फ आपको चंद ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन देते ही नहीं है, और मार्केट में भी डेफिनेटली फिर उससे ज़्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जो चंद ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें आपको सो कॉल्ड अच्छी जॉब मिलती है, उसमें सबको जॉब मिल ही नहीं सकती। इसलिए फिर कुछ अरसे के बाद एजुकेशन के अंदर एक ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। कहा जाता है कि ये बहुत आजकल इसका ट्रेंड है, आने वाले वक्त में इसका बड़ा स्कोप होगा, और फिर सब उसी रेस में चल पड़ते हैं कि इसको अगर करेंगे तो शायद बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन इज अ ट्रैप या जॉब इज अ ट्रैप, बिकॉज बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिन्होंने बहुत बेस्ट एजुकेशन और हाई वैल्यू जॉब से अपनी ज़बरदस्त किस्म की लाइफ क्रिएट कर दी है। बट ये जो बेस्ट एजुकेशन है या हाई वैल्यू जॉब है, दिस इज 1 आउट ऑफ 100, और सब लोग इस 1 आउट ऑफ 100 तक पहुंच नहीं सकते, ना ही उसको हासिल कर सकते हैं। इसलिए फिर वो ऐसी जॉब्स हासिल करने पर मजबूर हो जाते हैं जिससे वो जिंदगी तो शायद गुजार लेते हैं लेकिन जिंदगी को अच्छे तरीके से जी नहीं पाते। दैट इज व्हाई इट इज ए ट्रैप, जिसमें साल की मेहनत करने के बाद वो इसमें आकर फंस जाते हैं। फिर शायद इसके प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो उनको करना चाहिए या वो कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी ये बात ज़िंदगी की किसी भी स्टेज में समझ आ गई, वो इस ट्रैप से निकल आते हैं, इसमें नहीं फंसते, या फिर वो इस एजुकेशन सिस्टम की तरफ से दी हुई थोड़ी सी भी जो पावर है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री या नॉलेज, उसको एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की ज़िंदगी क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड के दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द सिस्टम, नॉर दे कैन चेंज द सिस्टम, बट दे डू हैव अ कंट्रोल ओवर देम। और यही कंट्रोल आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर चाहिए, ताकि बाय प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इन सच अ वे कि आपके अंदर वो ऐसी कैपेसिटी और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि जब तक आप इस एजुकेशन सिस्टम में हो तो इसका प्रेशर लिए बगैर अपने आप को तैयार कर सको, और जब इस एजुकेशन सिस्टम से
बाहर निकलो तो आपको सिर्फ इसी सिस्टम के ऊपर रिलाई ना करना पड़े, एक जॉब की तलाश ना करनी पड़े, सिर्फ एक जॉब के पीछे अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करनी पड़े, जैसे कि अक्सर लोग बाज़ औक़ात सिर्फ एक जॉब पाने के लिए अपना पूरी ज़िंदगी, अपना वक्त, अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कर देते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं 3 ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट यू कैन कॉल देम टू बी द वन बेस्ट सोल्यूशन टू बी आउट ऑफ दिस ट्रैप। इसलिए इस वीडियो को वाकई एंड तक देखना और बहुत डिटेल से देखना ताकि आपको समझ आ जाए कि आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे कम से कम आप इस ट्रैप से बाहर रह सकते हो। वैसे ये मैं सॉल्यूशन बताने से पहले एक एडवाइस जरूर करूंगा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम की डार्क रियलिटीज़ को एक्सपोज करती हुई कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस अवेलेबल हैं या इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, आई वुड सजेस्ट कि इनमें से चंद एक को एक दफ़ा ज़रूर देख लो। बिकॉज इस वीडियो में मैं इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करूँगा। वो माइंडसेट, वो अप्रोच जो आपको प्रैक्टिकली चाहिए ताकि वो आपको इस ट्रैप से बाहर रख सके, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि अदरवाइज तो प्रॉब्लम्स आपको भी बहुत सारी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है, आपके टीचर्स को भी पता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने अंदर वो कैपेसिटी या वो कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें कि वो खुद को भी इस ट्रैप से बाहर रख सकें और आने वाली जनरेशन को भी रख सकें। इन प्रॉब्लम्स को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये जो मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ये बज़ाहिर तो बहुत सिंपल नजर आएंगे, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब उन प्रॉब्लम्स को आप एक दफ़ा गहराई से देखोगे और फिर समझ आएगी कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है अभी से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना टू कीप योरसेल्फ आउट ऑफ दिस ट्रैप। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है ना, जो इनफैक्ट पहला सॉल्यूशन है नॉट टू बी इन दिस ट्रैप, वो ये है कि आपको ना अपने अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ेगा। और वो शिफ्ट ये है कि जो भी आप ऑप्शन परस्यू कर रहे हो, जो भी आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो ना, अपने आप को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो सिर्फ एक ऑप्शन है आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस, और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है जिंदगी को गुजारने के लिए, जिंदगी में ग्रो करने के लिए। अब आप ये कहोगे कि ये तो आपको पता है कि ये सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे और भी ऑप्शन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो आप इसी ऑप्शन का अपने ऊपर इतना प्रेशर ना ले लो स्टडी के दौरान, ना ही आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको इतना प्रेशराइज करें, जो अक्सर स्टूडेंट्स फिर अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं और फिर इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं जो आपको सुनने को मिलती हैं। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने अंदर ये शिफ्ट लाना पड़ेगा कि आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की है कि जिस भी एजुकेशन में आप जा रहे हो, इसमें आपको बहुत लिमिटेड किस्म का ना नॉलेज दिया जा रहा है, और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा कि आपके लिए बहुत सारे वो तरक्की के दरवाजे उसी फील्ड में भी खोल दे, उसी इंडस्ट्री में भी खोल दे जिसमें आप जा रहे हो। यानी उसके लिए वो आपको नहीं कुछ ऐसा सिखाते हैं कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर। फॉर एग्जांपल, अगर 10th ग्रेड के बाद आप 3-4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं कि अगर आपने मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है या कंप्यूटर साइंसेज में जाना है तो मैथ्स और फिजिक्स वगैरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये 4-5 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, बट नोबडी टीचेस यू कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है या जो फिजिक्स है या जो बायोलॉजी है, इन सब्जेक्ट्स की और कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं। ना ही ऐसी कोई फील्ड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और ना ही आपको ये बताया जाता है कि इन सब्जेक्ट को और किस तरीके से डाइवर्सिफाई करके आप कुछ और कर सकते हो, कोई क्रिएटिव रास्ता ढूंढ सकते हो या कोई किसी और इंडस्ट्री में जा सकते हो, बिकॉज नो इंडस्ट्री इज अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, आजकल जो आपको 2-4 ऑप्शन बताए जाते हैं वो भी सिर्फ इसलिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते हो, वो मार्क्स नहीं ला सकते हो इतनी मेहनत के बाद, तो ज़्यादा आपके पास एक फॉर्म डी का ऑप्शन होगा या आप बायोटेक्नोलॉजी में चले जाओगे। इस तरह के 2-4 छोटे ऑप्शंस होंगे जिनको आप परस्यू करोगे, लेकिन खुद से नहीं देख सकोगे कि उसको आप कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ना ही आपको उन चीज़ों का अंदाज़ा है। दैट इज़ वाई ये शिफ्ट लाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनको इसको समझना होगा, इस शिफ्ट को अपने अंदर लाना होगा ताकि वो आपको प्रेशराइज ना करें वो मार्क्स लाने के लिए या वो सिर्फ उसी ऑप्शन को परस्यू करने के लिए, नॉट रियलाइजिंग कि इसका आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर और इवन आपके फ्यूचर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बहुत मेहनत करते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद मार्क्स की वजह से जब वो किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, मेरिट पर नहीं आते, तो वो खुद को ना फिर नालायक समझना शुरू कर देते हैं, खुद को एक फेलियर कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। और जो लोग मार्क्स ले आते हैं उनको शायद वो अपने से सुपीरियर और जीनियस समझना शुरू कर देते हैं, इसलिए फिर वो कोई क्रिएटिव रास्ते खुद से ढूंढना ही बंद कर देते हैं, fearing that कि अगर ऐसा हुआ तो अगर वो फेल हो जाएंगे तो फिर दोबारा से उनको एक टैग लग जाएगा। दैट इज़ वाई दिस शिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये शिफ्ट आएगा ना तो सबसे पहला जानते हो क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, इनको उतना ही सीरियस लोगे जितना उनको लिया जाना चाहिए।
उनका उतना ही प्रेशर लोगे अपनी मर्जी से जो आप उसका प्रेशर ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आप बहुत सारे क्रिएटिव रास्ते, स्ट्रेटेजीज ढूंढोगे जो अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टूडेंट्स नहीं ढूंढते। एक ही तरह के कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करना शुरू करते हैं, घिसे पिटे किस्म के तरीके को फॉलो करते हैं सिर्फ ताकि मार्क्स ला सकें। लेकिन जब ये शिफ्ट आ जाएगा ना, तो फिर आप वो क्रिएटिव रास्ते ढूंढोगे कि किसी तरीके से उस सब्जेक्ट को किस अच्छे तरीके से और कम से कम वक्त में आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सा वक्त ज़ाया करते हो, कुछ थोड़ा सा वक्त लगा के बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स आपको मिल सकती हैं आजकल, जो आपको बताएंगी कि कैसे कम से कम वक्त के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट को या स्किल को समझ भी सकते हो, गहराई से, दिलचस्पी से उसके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा कर सकते हो और उसमें एक्सपर्टीज भी हासिल कर सकते हो। या इन्हीं टेक्निक्स को मिलाकर आप अपनी मर्जी से कोई टेक्निक जो है वो क्रिएट कर सकते हो। वैसे मैंने भी स्टडी टेक्निक के ऊपर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई थी। एक कार्ल न्यूपोर्ट की बुक थी हाउ टू बिकम स्ट्रेट ए स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताई थी जिनको अप्लाई करके कोई भी जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत कम वक्त में और बहुत दिलचस्पी और आसानी से आप पढ़ सकते हो। और उसके साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली भी एक वीडियो बनाई है कि कौन से ऐसे 5 प्रिंसिपल्स हैं फ्रॉम द बुक ऑफ अल्ट्रा लर्निंग, स्कॉट एच यंग की बुक है। उसमें से मैंने 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी स्किल को आप कैसे कम से कम वक्त में फास्ट तरीके से सीख भी सकते हो और उसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हो। सो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। बट आई मीन टू से इज कि आपको पहले अपने अंदर ये माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ेगा कि जिस भी ऑप्शन को आप फॉलो कर रहे हो वो सिर्फ एक ऑप्शन है आउट ऑफ मेनी ऑप्शन। जब तक ये शिफ्ट नहीं आएगा आप इन चीज़ों के प्रेशर लेते रहोगे और इसी ट्रैप में फंसे रहोगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि अगर अभी आपको ये मेरी बात समझ आ गई है और आपको लगता है कि वो आपके अंदर माइंडसेट शिफ्ट आना शुरू हो गया है, तो आपको अपने आप को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की आदत डालनी पड़ेगी ताकि कभी भी आपको किसी एक टीचर या एक सोर्स के ऊपर रिलाय ना करना पड़े और ना ही आपको इसकी आदत हो। इस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के फ़ायदे क्या होंगे ये तो मैं आपको अपने बेटे की एग्जांपल देकर ही बताऊंगा, लेकिन एक फ़ायदा राइट नाउ अभी आप देख सकते हो कि ये जो मेरी वीडियो बन रही है, ये जो वीडियोस बनती हैं, ये सब वो बनाता है, वही एडिट करता है। और उसकी एडिटिंग कैसी होगी ये आप मेरी वीडियोस को देख कर बता सकते हो। और ये सब जो है ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का नतीजा है। एंड व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज इन 8th ग्रेड, यानी 2020 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो 8th ग्रेड में था। एंड ही डेवलप्ड इन हिम दैट इंटरेस्ट ऑफ कंप्यूटर का और वीडियो एडिटिंग का, उसको शौक हुआ और उसी का नतीजा ये है कि आज वो ये मेरी वीडियो एडिट करता है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आज के दौर में इंटरनेट के ऊपर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं कि कहीं से आप कुछ भी सीख सकते हो, किसी भी किस्म का स्किल सीख सकते हो। आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की तरफ, किसी मेंटोर की तरफ, सिर्फ एक की तरफ आपको देखना नहीं होता। यू कैन गो ऑन टू द कंप्यूटर और हजारों किस्म के ऐसे मेंटोर्स मिलेंगे जिनकी आप विजडम से फायदा उठा सकते हो। ऐसे बहुत से टीचर्स मिलेंगे जिनके पास बहुत ही एडवांस किस्म का नॉलेज है, उनसे आप सीख सकते हो। वैरायटी ऑफ नॉलेज, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो आपका माइंड भी एक्सपैंड होता है, रादर देन कि आप लोगों का इंतजार करें कि कोई आपको बताए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा जिंदगी गुजारने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। यू कैन गो ऑन टू द इंटरनेट जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, मेंटोर से सीख सकते हो, टीचर से सीख सकते हो, वैरायटी ऑफ स्किल सीख सकते हो। जो आपको लगता है कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है, किसी नॉलेज की कमी है, किसी स्किल की कमी है, वो आप सीख सकते हो। एंड दिस इज व्हाट माय सन एग्जैक्टली डिड, बिकॉज मैंने अपने बच्चों को यही बताया था कि ये जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो ना, ये सिर्फ एक ही एजुकेशन नहीं है, बहुत से एजुकेशन हासिल करने के जरिए हैं। और सिर्फ इसी में काबिलियत नहीं होती, आप और चीज़ों में भी अपने आप को काबिल बना सकते हो और काबिलियत के लिए आपको किसी एक सोर्स पे रिलाय करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज व्हाट ही एग्जैक्टली डिड। ही वाज इन 8th क्लास और मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर मोबाइल के जरिए ये वीडियो जब बनानी शुरू की तो ही डेवलप्ड इन हिम द इंटरेस्ट कि वो कंप्यूटर को देख रहा था, वो ऑलरेडी देख रहा था कंप्यूटर के अंदर और गहराई से जाना शुरू हो गया और एडिटिंग को करना शुरू किया उसने। और मैं सोच ही रहा था कि मैं खुद कैसे एडिटिंग करूंगा, कैसे सीखूंगा, या मुझे कब कौन सा शख्स हायर करना पड़ेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो ऑल ऑफ सडन ही सेड के पापा व्हाई डोंट यू गिव मी अ चांस। लेकिन मुझे उस वक्त कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी मैं उनके अंदर ये बात डाल चुका था कि आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। सोर्सेज अवेलेबल हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, वहाँ से आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो और मैं उनको सपोर्ट किया करता था। एंड देन जब जैसे ही मैंने उसको ये कहा, ये कॉन्फिडेंस मिलने की बात थी, न जाने उसने क्या कुछ सीखा। यू कैन अंडरस्टैंड कि जब ये एक वीडियो बनती है तो इसके लिए क्या क्या चाहिए स्किल, एडिटिंग के अलावा क्या स्किल चाहिए, थंबनेल बनता है, एसईओ है, मार्केटिंग है, ऑफ कोर्स उसकी मार्केटिंग है, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, टैग्स लगाने होते हैं, एवरीथिंग ही नोज इन सच ए डिटेल कि फिर उसने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि ऑनलाइन खुद से ही
अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पकड़ने शुरू कर दिए और उसने कुछ अच्छे लोगों की, बड़े बेस्ट लोगों की वीडियोस को एडिट किया और उनसे अप्रिसिएशन ली, इस हद तक ली कि वो आज उसके परमानेंट एक क्लाइंट्स की हैसियत से काम कर रहे हैं। दे ऑलवेज गिव देयर बेस्ट वर्क टू हिम कि वो उनको करके दिखाए। अब यहाँ पर मैं अपने सिर्फ बेटे की तारीफ नहीं कर रहा, यहाँ पर जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि उसने एक ऐसी चीज़ सीख ली है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, एक ऐसा गुर सीख लिया है कि आज अगर वो चाहे कुछ और सीखना तो वो सीख सकता है। जैसे कि वो सीखता जा रहा है, बहुत सी चीज़ें सीखता जा रहा है। उसने अपनी कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव किया, अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव किया और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें वो जब चाहे करना चाहे वो सीख सकता है। उसको कभी किसी एक सोर्स के ऊपर रिलाई करना नहीं पड़ेगा, किसी एक मेंटोर के ऊपर या किसी एक ही ऑप्शन के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अगर आज के दौर में आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाओगे ना तो ज़िंदगी में कभी फिर आगे तरक्की नहीं कर सकोगे। सो डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग। और जो कुछ भी सीखना चाहते हो, जो कमी आपको अपने अंदर लगती है, वो ऑनलाइन जाकर आप सीख सकते हो। तीसरी चीज, दुनिया जो है ना वो बहुत बदल गई है, बल्कि बहुत तेजी से बदलती जा रही है। कभी एक एग्रीकल्चर का दौर था तो इंडस्ट्रियल दौर आ गया और फिर उस वक्त एक वर्कर क्लास चाहिए थी और चूंकि आने वाले वक्तों में भी वर्कर क्लास चाहिए तो फिर इसका हल ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा परमानेंट ट्रेनिंग सिस्टम बना दिया जाए जिसमें लोग खुशी खुशी आएँ, बाय चॉइस आएँ, उसमें उनको सुकून मिले, उसके लिए वो अपनी आज़ादी छोड़ दें, उसी के अंदर उनको रिस्पेक्ट मिले और उनको कंफर्ट मिले। तो ऐसा हुआ। ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आपको बता देंगी कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन हुआ और इस हद तक हुआ कि आने वाली नस्लों का ना फिर ऐसा ही माइंडसेट बन गया कि उनको लगा कि 15, 16 या 20 साल का पूरा सफ़र करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसी को करने के बाद उनको शायद दुनिया में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और इनकम भी होगी। और वक्त ने फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ और ही साबित किया। उसे साबित किया क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी एजुकेशन है जिसमें ना वो इनकम है जिसके ज़रिए से ना वो इनकम आ सकती है जिससे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, और ना ही वो मुकाम है जिसके बारे में वो सोचते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे तो मुआशरे का एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो गया है कि जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे उसका उतना ही मुकाम होगा, जो कि गलत है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये भी एक हकीकत है अपनी जगह पर। अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है ना, फिर आपको एक पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इस हद तक चाहिए कि आप कम से कम आज़ादी की सांस ले सकें, फ्रीडम से बहुत सारे डिसीजन ले सकें, वो स्टेप्स ले सकें जो आप लेना चाहते हो और दूसरों की भी मदद कर सकें, क्योंकि गरीब इंसान दूसरे आदमी की इतनी मदद नहीं कर सकता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको इस जॉब माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस माइंडसेट की तरफ आओगे ना तो अंदर की जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर की, वो भी बाहर आएगी और उसके लिए आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर पाओगे, जो कि आसान नहीं है। डेफिनेटली उसके अंदर भी रिस्क्स हैं, फेलियर्स हैं, सेटबैक्स हैं। इसलिए तो लोग उसकी तरफ आना नहीं चाहते, लोग कंफर्ट की तरफ जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि यही एक अच्छा तरीका है जिसके बस एजुकेशन हासिल करके जाएंगे और सब कुछ मिल जाएगा, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें फेलियर्स भी हैं, रिस्क भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप एक ऐसे कामयाब इंसान बनकर निकलते हो जो 1000 टाइम्स उनसे बेहतर होता है। दैट इज़ द रीज़न कि दुनिया के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, बिलियनर्स हैं, जैसे कि जैक मा, वन ऑफ द बिलियनर्स इन द वर्ल्ड, चाइनीज बिलियनर, द फाउंडर ऑफ अलीबाबा, उसने ये कहा था कि ये जो यंगस्टर्स हैं, ये यंग लोग हैं ना, इनको 25-30 साल की उम्र तक रिस्क लेने चाहिए। इनको फेल होते हैं, बार बार फेल हों, बट दे शुड कीप ट्राइंग। उनको मुख्तलिफ चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, तभी वो कामयाब हो सकेंगे। लेकिन यू नो दैट योर एजुकेशन सिस्टम हैज़ नॉट टॉट यू हाउ टू फेल, बल्कि वो फेल होना तो गुनाह अजीम समझा जाता है। Whereas in reality, जब तक आप फेल नहीं होते, आप कामयाब नहीं होते, because success is nothing but the series of different failures. इसीलिए सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि success is the ability to go from one failure to another without the loss of enthusiasm. So ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये सो है, ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और जिन्होंने चेंज करना है वो शायद कभी भी ना चेंज करें, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि आपको एम्पावर किया जाए, आपको इंडिपेंडेंट किया जाए। लेकिन जो कुछ आप कर सकते हैं, द थिंग दैट यू हैव विद यू इज द चॉइस, वो आपके पास है। और वो चॉइस ये है कि यू कैन मेक योर लाइफ इन द वे यू वांट, यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट, और उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करके तो आपको शायद कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप इस सिस्टम को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट जो है उसके अंदर शिफ्ट लाना पड़ेगा, आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की तरफ आना पड़ेगा, और आपको जॉब माइंडसेट से निकलकर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जहाँ इतनी कोशिश कर रहे हो, इस कोशिश को अभी से शुरू करो, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ नतीजे 5-7 साल बाद ज़रूर निकलेंगे। और कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। सो जो कुछ हो गया, लेकिन अगली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए
आज से ये कोशिश आप ज़रूर शुरू कर सकते हो।